हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी और रीसेंट विलियम्स की गाइडलाइंस उसके बारे में क्या बोलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यूजुअली हम मैग्नीशियम सल्फेट ये प्री इक्लैम्शिया के पेशेंट्स को या इक्लैम्शिया के पेशेंट्स को देते हैं। प्री इक्लैम्शिया के पेशेंट्स को इसलिए देते हैं कि ताकि वो कन्वल्स ना हो, कन्वर्जेंस उनमें प्रिवेंट हो पाए, और इक्लैम्प्टिक पेशेंट्स में इसलिए देते हैं कि उनको जो कन्वल्जन्स आ रहे हैं वो स्टॉप हो पाए। सो अकॉर्डिंग टू रीसेंट विलियम्स एडिशन, प्लाज्मा मैग्नीशियम लेवल 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो कन्वल्जन्स प्रिवेंट भी होते हैं, और अगर कन्वल्जन्स शुरू हुए तो वो बंद भी होते हैं। सो अगर आपको कन्वल्जन्स प्रिवेंट करने हैं या कन्वल्जन्स स्टॉप करने हैं तो प्लाज्मा मैग्नीशियम लेवल 4 to 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए। और जब ये प्लाज्मा मैग्नीशियम लेवल 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाता है, टेलर रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है। इसलिए जब भी हम प्री इक्लैम्शिया के पेशेंट्स को मैग्नीशियम सल्फेट शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम DTR चेक करते हैं, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस या पटेलर रिफ्लेक्स चेक करते हैं, ताकि हम मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होने से रोक पाए। जैसे ही पटेलर रिफ्लेक्स चला जाता है, हमें पता चल जाता है कि प्लाज्मा मैग्नीशियम लेवल 10 तक पहुंच चुका है। तो जैसे ही पटेलर रिफ्लेक्स चला जाता है, हम तुरंत मैग्नीशियम सल्फेट बंद कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही लेवल 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ऊपर चला जाएगा तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी पैरालिसिस बैठ जाएगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, और ऐसे में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्योंकि ACOG की रीसेंट गाइडलाइंस बोलती है कि रूटीन मैग्नीशियम लेवल मेजरमेंट नहीं करना चाहिए, इसलिए हम पटेलर रिफ्लेक्स या डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस मॉनिटर करते हैं जब भी हम पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट शुरू करते हैं। क्योंकि जब DTR चला जाता है तो हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि 10 मिली इक्विवेलेंट लेवल पहुंच गई है, और इससे आगे अगर हम देंगे तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इसीलिए हम तुरंत मैग्नीशियम सल्फेट बंद कर देते हैं और फिर आगे पेशेंट को DTR आने तक मॉनिटर करते हैं। और विलियम्स की रीसेंट एडिशन में आगे ये बोला गया है, बिकॉज मैग्नीशियम इज क्लियर्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय रीनल एक्सक्रीशन, आर डिस्क्राइब्ड डोजेस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट विल बिकम एक्सेसिव if the GFR is substantially decreased। इसका मतलब ये है कि हम जो भी मैग्नीशियम सल्फेट फ्रिटचार्ट या जुस्पान रेजिमेंट से देते हैं, वो अगर GFR कम हो गया है या फिर रीनल एक्सक्रीशन कम हो गया है तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी जल्द होने की संभावना रहती है। अब रीनल फंक्शन ठीक चल रहा है या नहीं, ये कैसे चेक करें? तो ये चेक करने के लिए हम प्लाज्मा क्रिएटिनिन लेवल्स मॉनिटर करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रीसेंट ACOG गाइडलाइंस, जब भी प्लाज्मा क्रिएटिनिन लेवल 1 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो सीरियल सीरम मैग्नीशियम लेवल्स हमें मॉनिटर करना ज़रूरी रहता है, ताकि हम आगे का इन्फ्यूजन अल्टर कर पाए। क्योंकि जब क्रिएटिनिन लेवल 1 से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि रीनल फंक्शन कम हो गया है और मैग्नीशियम अच्छी तरह से एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। विलियम्स आगे बोलता है, द इनिशियल लोडिंग डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कैन बी सेफली एडमिनिस्टर्ड रिगार्डलेस ऑफ रीनल फंक्शन। मतलब रीनल फंक्शन कम हो या ज़्यादा हो, इनिशियल लोडिंग डोज मैग्नीशियम सल्फेट का जितना है उतना देना ज़रूरी है। तो अगर क्रिएटिनिन का लेवल 1 से ज़्यादा हो तो भी लोडिंग डोज जितना है उतना ही देना ज़रूरी है। अगर क्रिएटिनिन का लेवल 1 से ज़्यादा है, मतलब रीनल फंक्शन कम हो चुका है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR कम हो चुका है, तो हम मेंटेनेंस का इन्फ्यूजन रेट अल्टर कर सकते हैं। तो ऐसे में ACOG बोलता है कि अगर GFR कम है, रीनल फंक्शन कम है, क्रिएटिनिन 1 से ज़्यादा है, तो लोडिंग डोज जैसा है वैसा ही दे और प्लाज्मा मैग्नीशियम लेवल्स मॉनिटर करे और उस हिसाब से मेंटेनेंस का इन्फ्यूजन रेट चेंज करे। सो अब तक हमने देखा कि मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी प्रिवेंट कैसे करते हैं, और अब देखते हैं कि अगर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसे ट्रीट कैसे करते हैं। तो एक्चुअली जब मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी होती है
तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। तो अगर माइल्ड या मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है तो मैग्नीशियम सल्फेट डिसकंटिन्यू करना है और आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट 1 ग्राम देना है। पर अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सीवियर है या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट बैठ गया है तो प्रॉम्प्ट इंट्यूबेशन करना है और मैकेनिकल वेंटिलेशन शुरू करना है। ये लाइफ सेविंग हो सकता है मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी में अगर आपको रेस्पिरेटरी अरेस्ट बैठा है तो। सो इन नटशेल रीसेंट ACOG गाइडलाइंस क्या बोलते हैं? रूटीन मैग्नीशियम लेवल मेजरमेंट इज नॉट रिकमेंडेड, बट जब भी प्लाज्मा क्रिएटिनिन लेवल्स are more than 1 milligram per ml, serial serum magnesium levels are measured to guide the further maintenance infusion rate. But the initial loading dose of magnesium sulfate can be safely administered regardless of renal function. मतलब इनिशियल लोडिंग डोज, जो भी मैग्नीशियम सल्फेट का इनिशियल लोडिंग डोज है वो हमें देना जरूरी है, पर अगर क्रिएटिनिन लेवल्स 1 से ज्यादा है तो हमें प्लाज्मा मैग्नीशियम लेवल्स मॉनिटर करने हैं और उस हिसाब से आगे का इन्फ्यूजन रेट मॉनिटर करना है। तो कभी भी ये डर बना रहे कि मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी ना हो जाए मैग्नीशियम सल्फेट देने से, तो बस इतनी ही बातें याद रखना है। थैंक यू। बस जाने से पहले इस MCQ का आंसर कमेंट सेक्शन में बताते जाना। Which of the following strategies for administering magnesium sulfate for eclampsia prophylaxis should be used in the setting of elevated serum creatinine levels? जो भी आपका आंसर है A, B, C या D, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे गायनेक रिलेटेड वीडियोस चाहिए, लेक्चर्स चाहिए जो कि गाइडलाइन बेस्ड हो, क्विक हो, इन डेप्थ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे लेक्चर्स आगे भी पोस्ट करेंगे। थैंक यू।